अगर हमारे चिकन नेक के पास वहाँ पार्क में घुमाने ले जाएगा पाकिस्तानी जनरल्स को, आईएसआई के लोगों को, और कहेगा कि हम गार्जियन हैं बंगाल की खाड़ी के, तो आपको क्या लगता है भारत का क्या रवैया होना चाहिए? देखिए, एक एक गुनाह का हिसाब होगा। अगर अल्लाह ने उन्हें जिंदा रखा है तो वो बांग्लादेश वापस जाएंगी, अच्छे कामों के लिए जिंदा रखा है, ऐसा शेख हसीना कह रही। पूरा का पूरा इजराइल जो है हर तरफ से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है। इजराइल तो मार ही रहा है गाजा को जो कर रहा है, लेकिन बाकी के इस्लामिक देश भी नहीं पूछते हैं उसको। पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे। 20-21 लाख लोगों का जीवन नरक है, कोई जगह देने को तैयार नहीं है। नेवी के नाम पर क्या है? समंदर में कोई सेना लड़ेगी तो किससे लड़ेगी? वॉरशिप से लड़ेगी, सबमरीन से लड़ेगी। नेवी इसी कहते हैं ना। बांग्लादेश, ये जो आदमी कह रहा हम गार्जियन है, तो मछली की बंसी और मछली पकड़ने वाले नाव के साथ तुम समुद्र के गार्जियन। इनके पास कोई काम नहीं होगा कि यूनिस साहब आइए, हाजिरी, 2-4 थप्पड़ कोई मेजर रैंक का आदमी मारेगा, मेल भेजता है, चिट्ठी भेजता है, मोदी जी प्लीज मिलिए ना, मोदी जी 5 मिनट प्लीज, थोड़ा सा घूम के आ जाओ। वो घूम के आने में 10 से 12 घंटे में बांग्लादेश खत्म। वो इसीलिए लेके गए हो क्योंकि तुमको पता है कि सामने वाला रगड़ के रख देगा, तो थोड़ा भी इधर उधर ना हो जाए, मोदी जी किसी बात का बुरा ना मान जाए, तो लिस्ट बना के लेके गए हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मोहम्मद यूनिस, बांग्लादेश के जो चीफ हैं, वो बार बार एक ही रट लगाए हुए थे कि भाई शेख हसीना को बांग्लादेश भेज दिया जाए। यहाँ तक कि बार बार जब दरखास्त करने के बाद पीएम मोदी ने समय दे दिया, मुलाकात कर ली, तब भी वो एक ही रट पे रटे रहे कि भाई शेख हसीना को बांग्लादेश भेज दिया जाए। तो आखिरकार शेख हसीना ने शायद उनकी बात सुन ली और आज उन्होंने बोला है कि वो बांग्लादेश वापस जाएंगी। एक एक गुनाह का हिसाब होगा। अगर अल्लाह ने उन्हें जिंदा रखा है तो वो बांग्लादेश वापस जाएंगी, अच्छे कामों के लिए जिंदा रखा है, ऐसा शेख हसीना कह रही हैं। कैसे देखते हैं प्रकाश जी आप इसे? देखिए, क्या है कि एक दौर में जब मिडिल ईस्ट में ऐसा होता था कि वहाँ रशिया भी खेल रहा है, अमेरिका भी खेल रहा है, इजराइल भी खेल रहा है, थोड़ा बहुत टर्की भी खेल रहा है, कुछ वैसा ही इस देश के साथ होगा। और वहां केवल भारत खेलेगा, कोई आएगा भी नहीं, किसी की हिम्मत भी नहीं। कारण यह है कि अभी जैसे आप देख रहे हो कि सुबह शाम जब जी करता है इजराइल को, जब जी करता है इजराइल 2-4 थप्पड़ गाजा को लगाता है। सुधरेगा नहीं सुधरेगा, सुधरेगा नहीं सुधरेगा। गाजा की तरफ से हाँ ना जो जवाब आए, फिर अगली सुबह फिर इजराइल मारता है। अब फिर कहता है कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए, फिर अगली शाम फिर मारता है। और वो मारता ही रहेगा तब तक जब तक इजराइल का मन करे। अगर ये देश नहीं सुधरा ना, ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश को बना देगा फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन का इसका हिसाब होगा गाजा स्टाइल में कि सुबह शाम इनका जो है, जैसे हमारे आपके यहाँ दूध वाला होता है कि आपने दूध वाला लगवाया तो सुबह आ गया, दूध दे के गया, इनका हिसाब वो होगा कि ये सुबह शाम भारतीय सेना से पिटेंगे। इनके पास कोई काम नहीं होगा कि यूनिस साहब आइए, हाजिरी, 2-4 थप्पड़ कोई मेजर रैंक का आदमी मारेगा, भेज देगा इसको, फिर बुलाएगा, यूनिस साहब आइए, फिर 2-4। इनका हिसाब यही होगा। लेकिन अटकलें चल रही है तो चीन चले जाएंगे कि ये जहां चले जाए। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ कि अगर बांग्लादेश का रवैया नहीं सुधरा, और यही, अरे कितने कोई मतलब मूर्खता की हद होती है। कोई देश अगर तुमको बना सकता है, कोई देश अगर तुमको ये सुविधा प्रदान कर सकता है कि अलग मानचित्र, अलग झंडे के साथ, अलग अस्तित्व के साथ तुम दुनिया में रहो, मौज करो, तो ये देश ये भी तय करेगा कि तुम्हारा मानचित्र गायब हो जाए, तुम्हारा झंडा गायब हो जाए। अगर ये करना होगा तो कर दिया जाएगा। आप यकीन करिए कि अगर ताइवान को चीन को मिलाना है ना, तो ताइवान पर चीन अटैक करेगा। आज करे, 2 महीने बाद करे, 6 महीने बाद करे, करेगा। क्यों? चीन क्या कहता है? ताइवान हमारा। अमेरिका को जो करना है मिडिल ईस्ट में, दुनिया की सुनता है क्या? अमेरिका। यूक्रेन में रशिया किसी की सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहा। अपने मन की कर रहा है। तो ये आदमी अगर हमारे चिकन नेक के पास वहां पार्क में घुमाने ले जाएगा पाकिस्तानी जनरल्स को, आईएसआई के लोगों को, और कहेगा कि हम गार्जियन हैं बंगाल की खाड़ी के, तो आपको क्या लगता है भारत का क्या रवैया होना चाहिए? देखिए, वो दौर और था जहां कुछ लोग कह के चले गए कि एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा भी नहीं। भैया सोचोगे, जवाब पत्थर से आप सोचिएगा, मारने का आपके साथ खेल हो जाएगा। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे अननोन गनमैन घूम रहे हैं जो 86 में, 90s के दौर में, 2000 के दौर में जो हमारे शहर दर शहर ब्लास्ट हो रहे थे, एक एक का नाम
जो भी लोग थे, जो सप्लायर था, जिसने हथियार दी थी, कोई हैंडलर था, एक एक आदमी को चुन चुन के कौन मार रहा मुझे नहीं पता, लेकिन एक अननोन गनमैन है, वो केवल उन्हीं लोगों को मार रहा है जो भारत में वांछित हैं किसी आतंकवादी गतिविधि में। तो आप जिसके इशारे पर चल रहे हो, जिसकी वजह से ये सब कर रहे हो, उसका तो ये हाल है कि बिना लड़े कंगाल है। लड़ाई तो कोई हुई नहीं, करगिल के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच कोई वॉर नहीं हुआ, लेकिन पिछले 10 साल में पाकिस्तान सड़कों पर है। और अब हालत ये है कि पहले कटोरा लेके जाते थे तो कुछ मिल जाता था, अब जिन देशों में जा रहे हैं वो मना कर देते हैं, इवन मुस्लिम देश मना कर देते हैं, सऊदी अरब जैसे देश मना करने, नहीं पैसा नहीं है जाओ। तो आप ये सोचो कि आपका क्या हालत होगा। आप कहते हो कि जी भारत का नॉर्थ ईस्ट जो है लैंडलॉक है, आप आइए यहाँ बंगाल की खाड़ी में आएंगे, हम व्यापार करेंगे। आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, आप लैंडलॉक हमें बता रहे हो। आपको अंदाजा है कि बांग्लादेश कैसे लॉक है, कौन से देश से सीमा मिलती है भाई आपकी? हर तरफ से भारत से गिरे हुए, तीनों तरफ से। और एक तरफ जो बचा हुआ वहां बंगाल की खाड़ी में इंडियन नेवी थोड़ा सा हिस्सा है जो म्यांमार से जुड़ता है, वो कॉक्स बाजार का इलाका जो है नीचे का। हमारा चिकन नेक है तो तुम्हारा भी चिकन नेक है। हमारे नेक का हिसाब छोड़ दो, तुम्हारा चिकन नेक जिस दिन चाहेगी इंडियन नेवी अलग कर देगी। कॉक्स बाजार में इतनी बड़ी संख्या में रोहिंग्यास आ गए हैं जिन्होंने इनका जीना मुहाल किया हुआ है। वो इलाका जिस दिन भारत चाहेगा अलग कर सकता है, लेकिन हम तो ये सब नहीं कर रहे हैं। आप ये सब डीलिंग हमें दे रहे हो कि इधर व्यापार करेंगे, इधर आप आ जाइए, हम गार्जियन। अबे मछली पकड़ने वाली नाव से तुम लड़ाई करोगे क्या? मछली पकड़ने वाली नावें हैं इनके पास, नेवी के नाम पर क्या है? समंदर में कोई सेना लड़ेगी तो किससे लड़ेगी? वॉरशिप से लड़ेगी, सबमरीन से लड़ेगी, नेवी इसी कहते हैं ना जी। बांग्लादेश, ये जो आदमी कह रहा हम गार्जियन है, तो मछली की बंसी और मछली पकड़ने वाले नाव के साथ तुम समुद्र के गार्जियन हो। हम यहाँ न्यूक्लियर सबमरीन लेके ऐसे ही डोलना है। बात लेकिन अभी फिलहाल शेख हसीना की बातों की कीजिए, क्या वो कह रही हैं कि हम बांग्लादेश वापस आएंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, शतरंज खेलने के तुम माहिर हो, तुमको लगता है तुम सालों पहले तुमको नोबेल मिल गया, अब उठ करके कहीं से बैठ गए तो तुमको लग रहा है तुम जो कहोगे वही होगा। नहीं होगा। शेख हसीना क्या कह रही है? शेख हसीना वो कह रही है जो भारत कह रहा है, मैं आऊंगी भारत। भारत भी कह रहा है कि हाँ जानने जाइएगा, लेकिन कब? डेमोक्रेसी होनी चाहिए जी, इलेक्शन होना। हम ये तो नहीं कहते कि भाई अमेरिका में डेमोक्रेसी होना चाहिए, ये नहीं कहते हम फ्रांस में डेमोक्रेसी होना चाहिए, हम ये भी नहीं कहते फिलिस्तीन में होना चाहिए, लेकिन हम बांग्लादेश में कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? हम नेपाल में भी कहते हैं नेपाल में डेमोक्रेसी होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे बगैर वहां कुछ होगा नहीं। हम जो चाह रहे हैं वो जब तक नहीं होगा, अस्थिरता होगी, मारकाट होगी, तबाही में रहोगे, खाने पीने की दिक्कत होती रहेगी। और आप ये सोचो, ये जो गार्जियन बन रहे हो, भारत थोड़ा सा सोच ले कि 2 दिन चावल नहीं जाएगा बांग्लादेश जी। 24 घंटे के लिए लाइट काट दो इनका, सारा गार्जियन निकल जाएंगे, अंधेरे में पड़े रहोगे। लालटेन युग तो चला गया, केरोसिन भी नहीं होगा तुम्हारे पास। तो इसीलिए किसी को कुछ भी बोलने से पहले, शेख हसीना को देश से किसने निकाला? भारत ने एक्सट्रैक्ट किया, इनको सुरक्षित लेकर के आए। इनको मिल जाते तो ये लोग मार देते। शेख हसीना बड़ी नेता है। भारत ये तय करेगा कि अगर डेमोक्रेसी का सिचुएशन वहां बन रहा है बांग्लादेश में, तो शेख हसीना वापस जाएंगी, वहां चुनाव होगा, फिर नई सरकार बनेगी। ये आदमी कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं है जी, बिल्कुल। ये अंतरिम सरकार, मतलब ऐसे समय में जब देश में अव्यवस्था है, सब कुछ खराब है, सरकार की स्थिति नहीं है, चुनाव तुरंत नहीं कराए जा सकते, ऐसे में एक आदमी को किसी ने बिठा दिया। अब वो खुद को मालिक समझ रहा है, वो बता रहा है हम बंगाल की खाड़ी। अरे हमारे यहाँ कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में इंडियन आर्मी बैठी है, स्ट्राइक कोर है, ईस्ट कमांड। अगर उसको एक इशारा हो गया और ये कह दो कि जैसे भूले भटके ब्रह्मोस चला गया था पाकिस्तान, एक इशारा हो गया कि सुनो थोड़ा सा घूम के आ जाओ, वो घूम के आने में 10 से 12 घंटे में बांग्लादेश खत्म। रंगपुर से ऊपर का डिवीजन जो ऊपर वाला हिस्सा है चिकन नेक का, कहानी खत्म। जाओ नीचे के गार्जियन बने रहो तुम बंगाल की खाड़ी के। अच्छा। जिन लोगों को ये नहीं आता है समझ में, आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी ताकतवर देश हैं वो सब अपनी अपनी कहानी अपने हिसाब से सेटल कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, ये सब अब बेकार की चीजें हैं। ये सब बैठेंगे, वोटिंग करेंगे,
और एक दूसरे को गाली देंगे, बात खत्म। हाँ। रशिया को पिछले 3 साल से यूनाइटेड नेशन बैठ के गाली देता है। क्या हो गया? रशिया रुक गया। यूक्रेन का 20% क्षेत्रफल ऑलरेडी रशिया कब्जा चुका है। वो पीछे भी नहीं हटेगा। मतलब जो कब्जा लिया वो हमारा है। और ये तो हमारा ही है, ये हमारा है भाई। तो रिक्लेम एक वर्ड होता है, रिक्लेम, कि जो आपका है आप उसको क्लेम करते हो जी। तो ये वक्त अगर आप नहीं चाहते वो सिचुएशन हो, तो ये जो आप लोगों को लाके पार्क में गार्डन है वो गार्डन में घुमा रहे हो लोगों अच्छा, को। एक और बात है, जैसे अभी शेख हसीना की बात चल ही रही थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही थी, अटकलें बहुत सारी आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब मिले तो अभी भी ये बार बार रट लगाए हुए थे। तब क्या ये भारत का इशारा मान लिया जाए कि जब शेख हसीना ऐसे समय पर सामने आ रही है और कह रही है कि भाई और ये लोग अपने यहाँ झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या बोल रहे हैं कि भारत जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्होंने कहा कि आप शेख हसीना का प्रत्यर्पण करिए और उस पर बहुत पॉजिटिव दिखे नरेंद्र मोदी। क्यों दिखेंगे नरेंद्र मोदी पॉजिटिव? और ऐसा फ्रॉड क्यों कर रहा भाई तू? ये आदमी पिछले 4 महीने से रिक्वेस्ट भेज रहा है, अपने संदेशवाहक भेज रहा है, मेल भेजता है, चिट्ठी भेजता है, मोदी जी प्लीज मिलिए ना, मोदी जी 5 मिनट प्लीज। गलती से क्या हुआ, वहां बिम्स्टेक की बैठक में चले गए, वहां ये भी पहुंचा हुआ था, वहां इसने पैर पकड़ लिए कि आज तो मिलना पड़ेगा, प्लीज आज मिल लीजिए। तब जाके भारत सरकार ने समय दिया है इनको, भाई साहब को, और वो मुलाकात हुई। उसमें भी क्या बात हुई? बात ये हुई कि भाई साहब वहां माइनॉरिटीज हैं, उनका जरा आप ख्याल रखिए। हिंदुओं की बात की गई, अदर माइनॉरिटीज की बात की। दूसरा, ये जो घूम घूम के बकवास कर रहे हो, ये बकवास बंद करो। क्योंकि तुमको अगर ये लग रहा है तुम, अबे मैंने कहा कि नाव पकड़ने वाली, मछली पकड़ने वाली नाव से तुम कह रहे हो हम बंगाल की खाड़ी गार्जियन है, तो ये सब मत करिए बकवास। क्योंकि फिर चीजें एस्केलेट जब होंगी तो मामला डिप्लोमेटिक से होके मिलिट्री का हो जाएगा। जब तक डिप्लोमेटिक है तब तक तो ठीक है कि आपकी बिजली काटी जा सकती है, आपका चावल रोका जा सकता है, आपको चारों तरफ से चोक करने की कोशिश, ये सब चल सकती है जी। ये सब डिप्लोमेटिक ऑप्शन है। लेकिन अब बिना हाथ के नहीं मानेंगे, बिना प्रसाद के, तो इंडियन आर्मी का अपना हिसाब है, वो वाला हिसाब भारत सरकार नहीं चाहती है। इनको ये कहा गया कि भाई साहब बकवास कम करिए। डिप्लोमेसी में हर चीज का अपना तरीका होता है कि आप सामने वाले नेता से कितनी बार आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो, या गले मिल रहे हो, कि हाथ मिला रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। यह आदमी गया है तो डिस्टर्ब था कि बात क्या करूंगा, तो इसको एक पेपर लेके आई महिला की, ये पेपर लीजिए, ठीक है, हाथ मिलाया है मोदी ने इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जैसे शेख हसीना होती तो उनसे अच्छे से मिलते, 2-4-5 मिनट बात होते, कैमरे पे पोज बाद में देते जी। ये आए, इनसे हाथ मिलाया और मोदी फिर कैमरा ही देखने लगे, इनकी तरफ नहीं देखा है एक बार। दूसरा, तू कितना बड़ा नोबेल प्राइज विजेता है कि तुझे तेरे देश की समस्या नहीं पता है और भारत से तुझे क्या बात करनी है, इसके लिए तू पेपर लेके गया। वो इसीलिए लेके गए हो क्योंकि तुमको पता है कि सामने वाला रगड़ के रख देगा, तो थोड़ा भी इधर उधर ना हो जाए, मोदी जी किसी बात का बुरा ना मान जाए, तो लिस्ट बना के लेके गए हो कि ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे अपना बोल लेंगे। 40 मिनट की बातचीत हुई। तो जब बातचीत ऐसे हो, और किस माहौल में हुई होगी, जब 2 दिन पहले तुम कह रहे हो कि हम गार्जियन हैं बंगाल की खाड़ी के, तो तुमको पुचकारा तो होगा नहीं, वहां पर पुचकारने लायक काम तो है नहीं। दूसरा, अब बात ताकत की करोगे, समृद्धि की करोगे, हमारा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। मैंने कहा कि आप हमारे लिए फिलिस्तीन हो जाइएगा जी। पूरा का पूरा इजराइल जो है हर तरफ से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है। इजराइल तो मार ही रहा है गाजा को जो कर रहा है, लेकिन बाकी के इस्लामिक देश भी नहीं पूछते हैं उसको। पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे। 20-21 लाख लोगों का जीवन नरक है, कोई जगह देने को तैयार नहीं है, खाने की दिक्कत है, पीने, वो सब छोड़ दो। इनका हाल क्या है? इनके आस पड़ोस में कौन है, कौन पूछेगा इनको? तो ये क्या है कि ये बांग्लादेश के नागरिकों को समझना है, बुला रहे तो चीनी पूछेगा। ये लोगों को समझना है कि आप जब इस तरह के लोगों को बिठा के रखते हो, आप चारों तरफ से, हर तरफ से भारत आपको 24 घंटे देख रहा है, और आप हमें डीलिंग दे रहे हो कि ऐसा नहीं वैसा, ये वो। अरे भाई तुम हो क्योंकि हम हैं जी, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हम हैं इसलिए आप हो भाई जी। तो इस चीज को भूलो मत। भूल जाओगे तो कई बार याददाश्त दिलाने के लिए पागल खाने में क्या करता है डॉक्टर? झटके देता है। हाँ, करंट के झटके दोनों तरफ लगाए, करंट ऑन किए, बहुत बार कई मरीज को याद आता है,
नहीं याद आता है तो करंट डॉक्टर इसलिए भी लगाता है कई बार, पागल खाने में कुछ पागल जो है बदमाशी करते हैं बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर अपना करंट लगाया, 2-4-10 घंटे मरीज अपना बेहोश रहा, इस दौरान पागल खाने में शांति रहती है। तो अगर बांग्लादेश वो पागल होने जा रहा है तो फिर उनका हिसाब वही डॉक्टर वाला होगा कि करंट सुबह शाम लगेगा, अपना दुरुस्त रहेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पर शेख हसीना के बांग्लादेश वापसी की हो रही है। कैसे देखता है भारत इसे, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो तमाम चीजें हो रही हैं, अस्थिरता हो रही है, उसको बहुत ध्यान दे रहा है। और साथ ही साथ जो शेख हसीना ने फिलहाल बोला है, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की ताकत है, क्योंकि शेख हसीना जानती है कि भारत चाहता है कि बांग्लादेश में चुनाव हो, और चुनाव बांग्लादेश में शेख हसीना के बगैर हो ही नहीं सकता। ऐसे में दोस्तों, आप शेख हसीना के इस बयान को कैसे देखते हैं, कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और इन साहब का क्या होना चाहिए ये भी जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे।